देख सकते हैं दोस्तों, भूखे प्यासे ये माता जी बागेश्वर धाम के परिक्रमा मार्ग में दंडवत परिक्रमा लगा रही हैं। हजारों की संख्या में भक्त यहां पे गुजर रहे हैं। दोस्तों ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की कोई यहां पर किसी भक्त चोट ना पहुंचा दे। और आप देख सकते हैं ये परिक्रमा मार्ग का नज़ारा है। भगवान करे ये माता की जो भी इच्छा हो बालाजी ज़रूर स्वीकार कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की ये प्यारी सी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बतलाते हैं कि पूज्य गुरुदेव जी धाम पर कब तक उपस्थित रहेंगे और दिव्य दरबार लगना कब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीताराम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। इस समय दोस्तों मैं हूं बागेश्वर धाम में और दोस्तों तारीख आज हो चुकी है 18 फरवरी। तो दोस्तों धाम का क्या कैसा माहौल है, पूज्य सरकार धाम पर कब तक उपस्थित रहेंगे और दिव्य दरबार आज लगेगा कि नहीं लगेगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी धाम पर ही उपस्थित हैं। 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक बागेश्वर धाम में पूज्य सरकार अपने मुखारबिन से कथा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण के पास में मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। बाहर की तरफ काफ़ी सारे भक्त देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों प्रतिदिन की तरह मैं आ चुका हूँ आप लोगों को बालाजी के दर्शन कराने के लिए और इसके पश्चात आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को अगर बागेश्वर धाम सरकार की आप वीडियो देखते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को सुबह शाम की जो है अपडेट मैं बताता रहूँगा और पूज्य गुरुदेव जी के दिव्य दर्शन आप लोगों को कराता रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले बालाजी के दर्शन कर लीजिए। हाथ में यही चढ़ा लेना, उसको बाद में ना फूल वो डाल के उसमें के दर्शन करने के पश्चात दोस्तों मैं निकल चुका हूं अब बाहर की तरफ और आशा करता हूं आप लोग भी बहुत ही अच्छी तरीके से बागेश्वर बालाजी के दादा गुरु महाराज के आप दर्शन कर लिए होंगे। और आप लोग दोस्तों बागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो आप आ जाइए, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर धाम में एक बहुत ही अच्छा उत्सव मनाने जा रहे हैं पूज्य सरकार। जैसे कि आप लोगों को पता है 151 गरीब कन्याओं का विवाह बागेश्वर धाम सरकार अभी महाशिवरात्रि के महापर्व में करवाने वाले हैं। और जो एक पिता अपनी बेटी को देता है घर गृहस्थी का सामान, वो हर एक सामान पूज्य गुरुदेव जी 151 गरीब बेटियों को देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मंदिर के बाहर हम इधर से जैसे ही निकलेंगे तो हमको जस्ट सामने जहां रेलिंग लगी हुई है बालाजी के दर्शन करने के लिए जो लाखों भक्त पहुंचते हैं, उस रेलिंग के पास से हम आप लोगों को कार्यालय क्रमांक 2 से होते हुए पूरे बागेश्वर धाम का नज़ारा इस वीडियो में दिखलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जैसे मंदिर में प्रसाद अगर चढ़ाते हैं तो आप बाहर की तरफ भी चढ़ाना होगा, जैसे कि यहाँ पे चढ़ा रहे थे आपने देखा। और चलिए इधर से हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को समस्त जानकारी इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले 14 तारीख से ही पूज्य गुरुदेव जी जिन भक्तों को गुरु दीक्षा लेनी थी, तो 14 से लेकर 16 तारीख तक 3 दिन लगातार गुरु दीक्षा भी दे चुके हैं। अब पूज्य गुरुदेव जी मार्च के महीने में 3-4 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा और पूज्य गुरुदेव जी आगामी अभी मार्च में सन्यासी बाबा की साधना भी देने वाले हैं। तो अपना रजिस्ट्रेशन आप बागेश्वर धाम कार्यालय क्रमांक 2 में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन में आपका आधार कार्ड लगेगा, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले से ही सुनिश्चित अपना स्थान कर लें, क्योंकि फिर अगर अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ यहाँ पर दोस्तों अभी गर्मी आने वाली है, उसी को देखते हुए पूज्य सरकार यहाँ पर बहुत ही अच्छी जल की व्यवस्था कर दिए हैं, ताकि कोई भी भक्त अगर जिसको प्यास लगी हो तो वो यहाँ से अपना पानी पी सकता है निकाल के। और एकदम जस्ट जब आप बाहर निकलेंगे मंदिर का बालाजी के दर्शन करने के पश्चात तो आप लोग देख लीजिए सन्यासी बाबा का जो टीन लगा है इस साइड नीली चादर, इस साइड से ही पानी पीने के लिए नल लगे हुए हैं।
तो पूरे आसपास का चित्र आप लोग देख लीजिए दोस्तों। और चलिए हम इधर से आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को और भी स्थान दिखलाते हैं। जब आप बालाजी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, स्पेशली शनिवार और मंगलवार के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो सामने आप 2 लोग देख लीजिए, ये रेलिंग बनी हुई है और इन्हीं रेलिंग से होके आप लोगों को बालाजी के दर्शन करने को शनिवार और मंगलवार को इसी मार्ग से होके जाना पड़ेगा। नॉर्मल दिन यहाँ पर कम भीड़ रहती है रेलिंग में, क्योंकि बहुत कम भक्त ऐसे हैं कि बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और शनिवार और मंगलवार के दिन क्या है, पेशी करनी पड़ती है, तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उस वजह से भक्त जाते हैं इसी रेलिंग के माध्यम से। जैसे कि ये भक्त आ रहे हैं, शायद ये इनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो चुका है। ये देखिए अब क्या उल्टा हो गया उनके साथ। क्या थोड़ा आपको ध्यान भी रखना होगा कि आपको किस साइड से गुजरना। अब इनको थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो चुका है, तो ये बोल रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, अब जो उल्टा वहाँ से घूमते हुए फिर से जाएंगे, क्योंकि ये एक सांप सीढ़ी की तरह है। तो आप लोगों को वहीं घूमना रहेगा ताकि भीड़ भी कंट्रोल हो जाती। जब बागेश्वर धाम में भीड़ आती है तो आप लोग ये देखिए, फिर ये लोग रिटर्न होकर उधर से ही जा रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को बालाजी के दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कार्यालय क्रमांक 2 के पास में। जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं, अगर आपको जो भी जानकारी पूछनी है तो आप कार्यालय क्रमांक 2 में से ही पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेवादार नियुक्त किए गए हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, आसपास में बहुत ही बहुत अच्छी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं। बागेश्वर धाम आते हैं तो आप अपना यहाँ से कुछ लेके ही जाइएगा। ये मेरी पर्सनल दुकानें हैं नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर जैसे आप बागेश्वर धाम आते हैं तो अपने साथ कुछ निशानी लेके जाइएगा। बहुत ही सुंदर चीज़ यहाँ पर मिलती हैं, आध्यात्मिक चीज़ें। और सामने देख लीजिए, यह है कार्यालय क्रमांक 2। कार्यालय क्रमांक 2 में दोस्तों आप लोगों को एक विशेष चीज़ मैं बतला देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर सिद्ध किया हुआ नारियल मिलेगा। पूज्य गुरुदेव जी मंत्रों द्वारा सिद्ध करके यहाँ पर जो सेवादार बैठते हैं उनके माध्यम से यहाँ से वितरण करवाते हैं। आप लोगों को यहाँ से नारियल लेके जाना है। और अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो अपने घर का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर आप नहा के अच्छे पूजा पाठ करके बालाजी का नाम लेके आप बांध दीजिए। देखिए पर आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी हो वो दूर हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को 10 या 5 रुपये देना है। ये जो भाई साहब जैसे कि नारियल बांध के दे रहे हैं, आपको लौंग डाल के इसमें दे देंगे और आप अपनी इच्छा अनुसार इनको 10-5 रुपये दे दीजिएगा। और वैसे नारियल तो यहाँ बिल्कुल निःशुल्क मिलता है, तो आप नारियल लेके यहाँ से अवश्य जाइएगा और अपने घर पे बांध दीजिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। अगर आपको सन्यासी बाबा की साधना लेनी है तो अपना रजिस्ट्रेशन आप मार्च के महीने में 1-2 तारीख तक आ जाइएगा, क्योंकि हम कार्यालय में पूछे कि भाई रजिस्ट्रेशन कब होगा और उसकी क्या शुल्क रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क होगा और 4 से 5 तारीख मार्च में प्रारंभ हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गुरु दीक्षा का समय निकल चुका है और पूज्य गुरुदेव जी अभी 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक 3 दिवसीय गुरु दीक्षा दिए हैं। तो अब आपको अगर सन्यासी बाबा की साधना लेनी है तो अपना रजिस्ट्रेशन धाम पर आकर आप करवा लीजिए। और कन्या विवाह में ज़रूर आइएगा दोस्तों। बागेश्वर धाम में बड़े धूमधाम से 151 गरीब कन्याओं का विवाह पूज्य सरकार बागेश्वर धाम में करवाने वाले हैं। अभी 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक बहुत बड़ी धूमधाम से यहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा बागेश्वर धाम में। और आप लोग ये देख लीजिए, परिक्रमा मार्ग में हम आ चुके हैं दोस्तों। बागेश्वर धाम में जब आप आते हैं तो आप परिक्रमा लगाएं अवश्य, क्योंकि परिक्रमा लगाना कितना अनिवार्य रहता है आपको भी पता है। महीने में आप 1 से 2 बार मंगलवार की पेशी प्रारंभ कर दीजिए। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान धीरे धीरे करके बालाजी ज़रूर उसका निवारण करेंगे। और जब आप आते हैं, अगर पहली बार आते हैं बागेश्वर धाम, तो अर्जी अवश्य बांधें आप। अब अर्जी बांधने का नियम वही है कि आप बागेश्वर धाम आते हैं तो अर्जी का नारियल आप ले लीजिए अपने जो भी समस्या हो उससे संबंधित, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रकार के कपड़ों में अर्जी बांधी जाती है। रेड कलर के कपड़े में, काले कलर के कपड़े में और पीले कलर के कपड़े में। हर एक चीज़ का अलग महत्व है कपड़े का, तो आप लोगों को किसी दिन हम डिटेल में बता देंगे। चलिए आप लोग देख लीजिए, ये है परिक्रमा मार्ग। और ऐसे ही भीड़ दोस्तों आप लोगों को पूरे बागेश्वर धाम में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों परिक्रमा आप अपने इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। वैसे
21 परिक्रमा का नियम है, अगर आपके शारीरिक क्षमता जो भी जैसी है आप उसके अनुसार परिक्रमा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अब परिक्रमा मार्ग से होते हुए आप लोगों को और भी अन्य स्थान बागेश्वर धाम के दिखलाते हैं और पूज्य गुरुदेव जी कहाँ निवास करते हैं, मंदिर का प्रवेश द्वार किधर से कैसे जाना पड़ेगा, आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में और हम दिखला रहे हैं और जानकारी भी बतला रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए। अभी हम फिलहाल बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में हैं और परिक्रमा लगाते हुए इधर से हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर मां अन्नपूर्णा भंडारा स्थल है। पूज्य गुरुदेव जी जहां बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाते हैं, वो सब चित्र आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और सामने आप देख सकते हैं कितने हज़ारों की संख्या में भक्त यहाँ से गुजर रहे हैं। पर आप देख सकते हैं ये जो माता है दंडवत परिक्रमा यहाँ लगा रही हैं। भगवान करे इनकी जो भी इच्छा है, जो भी मर्जी है, अवश्य बालाजी इनकी प्रार्थना जरूर सुन लें। आप देख सकते हैं ये काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा लगा रही हैं और काफ़ी घंटों से ये लगा रही हैं। इनके जो भी मन की इच्छा है बालाजी अवश्य पूर्ण करें, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि नॉर्मल जब इंसान चलता है परिक्रमा मार्ग में तो वो थक जाता है, और आप ही सोचिए कि इनके मन में कितनी आस है, क्या इनके मन में है। और जो दंडवत परिक्रमा लगा रही हैं, बालाजी इनकी मनोकामना जरूर पूरी करे। चलिए इधर से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस साइड वाला जो गेट है दोस्तों फ़िलहाल थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि बागेश्वर धाम में बहुत ही अधिक भीड़ आ रही हो उस वजह से। फिर भी हम आप लोगों को इधर थोड़ा आगे चल के दिखलाएंगे, क्योंकि मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसको थोड़ा डाइवर्ट कर दिया गया है, उस वजह से भीड़ की वजह से। आप लोग देख लीजिए कितने सारे यहाँ पे अर्जी वाले नारियल बंधे हुए हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम मंदिर का ये प्रवेश द्वार है, और सामने की तरफ आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पर गदा स्थापित हुआ है। बहुत ही देखने में दोस्तों एकदम मनमोहक सुंदर है, देखने में ऐसा लगता है कि हम देखते ही जाएं। रात्रि के समय दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग वगैरह जलती है तो देखने में बहुत ही अति प्रिय लगता है। तो दोस्तों आप बागेश्वर धाम आएंगे तो कुछ आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इधर से हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैं बतला रहा था कि पूज्य गुरुदेव जी का संकल्प है कि अगर बागेश्वर धाम में कोई आता है तो वो कोई भूखा ना जाए करके मां अन्नपूर्णा भंडारा 11 बजे से प्रारंभ हो चुका है और प्रभु की इच्छा तक 3-4 बजे तक चलता रहता है। तो दोस्तों अगर आप बागेश्वर धाम आते हैं तो आप एक बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बालाजी सबकी समस्या सुनते हैं, आपकी भी समस्या सुनेंगे। तो दोस्तों समस्या अगर आपकी बड़ी है तो धीरे धीरे करके आराम मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसमें हमको धीरे धीरे करके सफलता मिलती है। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर आप कोई काम ठान लिए हैं तो आप उसको अवश्य करें, अच्छे काम करें। आपकी हर एक चीज़ ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है, और आपकी अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा, ये बात है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो आपके साथ भी ऑब्वियसली बाद में कुछ ना कुछ होगा और फिर वो पता नहीं चलेगा। क्योंकि आप किसी इंसान की नज़रों से बच सकते हैं पर ऊपर वाले की नज़रों से नहीं बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को मां अन्नपूर्णा भंडारे की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि प्रसादी का भी टाइम हो चुका है। और ये सामने देख सकते हैं मां अन्नपूर्णा भंडारे के लिए लाइन लग चुकी है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग जैसे बागेश्वर धाम आते हैं तो अगर हर्बल टी पीना चाहते हैं तो सामने बिल्कुल निःशुल्क मिलती है हर्बल टी। आप लोग बागेश्वर धाम में आइएगा, बिल्कुल हर्बल टी निःशुल्क मिलती है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों का जो जनसैलाब है बैठे हुए हैं। वैसे दिव्य दरबार तो दोस्तों नए वाले पंडाल में ही लग रहा है, पूज्य गुरुदेव जी लगाते हैं 1 घंटे का कथा समाप्ति के बाद, और आज दिव्य दरबार लगेगा बागेश्वर धाम में ही। तो आप लोगों को जानकारी हम ऐसे ही बतलाते रहेंगे दोस्तों। और आप लोग देख लीजिए भंडारे के लिए लाइन लग चुकी है। मां अन्नपूर्णा भंडारा प्रतिदिन चलता है। पूज्य गुरुदेव जी यहाँ पे अनवरत करवा रहे हैं, 4 से 5 साल हो गए दोस्तों। और ऐसे ही तरक्की बागेश्वर धाम करता रहे और पूज्य गुरुदेव जी भी तरक्की करते रहे, और हम उनके सपोर्ट में हैं। अगर आप भी सपोर्ट में हैं तो आप हमें कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखिएगा। और आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको जो भी जानकारी लेनी है, अगर हमसे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम बिल्कुल देंगे। और ऐसी ही जानकारी दोस्तों आप लोगों को बागेश्वर धाम सरकार की हम अपडेट देते रहेंगे।
फिलहाल तो पूज्य गुरुदेव जी विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रात्रि तक पूज्य गुरुदेव जी भक्तों से मिलते हैं, मरीजों से मिलते हैं, तो काफ़ी रात हो जाती है, तो गुरु जी को भी थोड़ा आराम की ज़रूरत रहती है। उस वजह से दोस्तों अभी फ़िलहाल आप लोगों को पूज्य सरकार के दर्शन तो अभी नहीं करा पाएंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी जिसमें हम पूज्य सरकार के दर्शन और कथा पंडाल जाते तक का पूरा जो सीन रहेगा, कथा पंडाल में कितनी भीड़ रहती है, वो पूरा सीन आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में दिखलाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बागेश्वर धाम आप आ जाइए। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम उनकी जो भी है आपकी जो समस्या है उसका समाधान यहाँ पर अवश्य हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की भी हेल्प चाहिए तो आप लोगों को हम बतला देंगे बागेश्वर धाम जैसे आप आते हैं। और सामने देख लीजिए, ये है राम दरबार। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी की गाड़ी खड़ी है और यहीं पर दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी फिलहाल आराम कर रहे हैं अंदर कमरे में, और यहीं से बाहर निकलेंगे तो फिर आप लोगों को हम दर्शन अवश्य कराएंगे। और ऐसी ही दोस्तों वीडियो आप लोगों को जानकारी हम बतलाते रहेंगे। और कथा दोस्तों 20 तारीख तक चलेगी, तो आप बागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो आ जाइएगा और ऐसी ही जानकारी आप लोगों को बतलाते रहेंगे। तो दोस्तों आज की ये प्यारी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो बहुत ही ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ।